हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साइशिका एंटरटेनमेंट व्लॉग्स। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे वीडियो को देख रहे हो, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो को लाइक करना और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप वीडियो को शेयर करना। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सब लोगों के साथ कुछ ऐसी बातें शेयर करने वाली हूँ जिनके बारे में आप लोगों को भी नहीं पता। क्योंकि क्या है, अभी तक जो भी बातें सामने निकल के आई हैं नन्नू और प्रीतो की तरफ से, वो हमेशा ही प्रीतो के पास्ट की बातें निकल के आती हैं सामने कि प्रीतो का पास्ट ऐसा था, वैसा था, ये था, वो था, मतलब तमाम बातें प्रीतो के पास्ट की निकल के आती हैं। ठीक है, अब मैं आप लोगों को सबसे पहले ये बात बता देती हूँ कि आप लोग खुद इस बात को समझते हो अच्छे से कि आज के टाइम में हर किसी का पास्ट होता है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, हर किसी का कुछ ना कुछ पास्ट की बातें होती हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि उन पास्ट की बातों को हम प्रेजेंट में लेकर आएँ, क्योंकि उन पुरानी बातों को अगर हम आज वापस से लेकर आएंगे अपनी लाइफ में तो सीधी सी बात है, लाइफ ख़राब होती ही है। वही बात हुई है प्रीतो के साथ कि उसका जो भी सब था, ठीक है, उसका तो कोई ऐसा भी नहीं था कि बहुत एक लंबा रिलेशनशिप था, बहुत टाइम से चल रहा था, ऐसा नहीं था। उसकी फेसबुक के थ्रू बात हुई थी उस एक्स से और कुछ टाइम तक इन लोगों ने एक दूसरे से बातचीत की। उसके बाद इन लोगों को लगा चलो ठीक है, हमें शादी कर लेनी चाहिए। इसके बाद इन लोगों ने शादी करने का फ़ैसला ले लिया था, लेकिन एंगेजमेंट भी हो गई थी। लेकिन उसके बाद आप लोगों को भी पता है कि क्या सब चीज़ें हुई थी, वो मैं दोबारा से रिपीट नहीं करूँगी, है ना। तो इसलिए वो रिश्ता टूटा था। अब बहुत लोग ये कहते हैं कि बार बार प्रीतो के पास्ट की बातें आती हैं, तो क्या नन्नू का कोई पास्ट नहीं था? नन्नू के पास्ट की कोई ऐसी बातें नहीं थी जो उसको मतलब आज सामने आए तो उसको भी पता चले कि भाई देखो, अगर पास्ट की चीज़ें प्रेजेंट में आती हैं तो क्या होता है? क्योंकि नन्नू ने क्या किया, नन्नू ने जो प्रीतो का पास्ट था यानी कि वो एक्स था, उसके साथ बातचीत करना, उसके साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में रहना, उससे पूरी छानबीन करना कि प्रीतो का करेक्टर कैसा है, तुम आपस में मिले थे नहीं मिले थे, आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ। वो सारी बातें जो है नन्नू ने एक्स से सारी पूछी और अभी भी यही बताया जाता है कि नन्नू जो है वो एक्स के कांटेक्ट में है। अभी भी इन लोगों की आपस में बातचीत होती है, क्या करना है कैसे करना है, सब चीज़ें ये लोग एक दूसरे के साथ डिस्कस करते हैं। तो वही बात आ रही है सामने कि जो नन्नू है, नन्नू का भी जो पास्ट है वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं रहा। मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि नन्नू के भी बताया जाता है कि स्कूल टाइम पे जब ये नन्नू स्कूल में पढ़ता था तो कई सारी लड़कियों को नन्नू ने लव लेटर तक दे रखे हैं। आप लोग समझ सकते हो कि फिर उसका भी करेक्टर कैसा होगा, है ना। और उसके बाद एक बहुत ही बड़ी बात सुनने में ये आई है कि नन्नू का एक शादीशुदा यानी कि एक मैरिड लेडी के साथ भी अफेयर रह चुका है। और शादीशुदा तो वो थी ही थी, उसके अलावा ये भी बताया जा रहा है कि उसके बच्चे भी थे, है ना। अब आप लोग समझ सकते हो कि जिस लड़के का, जिसकी शादी भी नहीं हो रखी थी, कुछ भी नहीं था और इतनी ज़्यादा कोई नन्नू की एज भी नहीं थी उस टाइम पर, उस टाइम पे बताया जाता है कि नन्नू का ऐसे किसी लेडी के साथ अफेयर था। तो आप लोग खुद भी हिसाब लगा सकते हो कि फिर नन्नू का करेक्टर कैसा हो गया, है ना। आप समझ रहे हो। तो लेकिन हमेशा जब बात करेक्टर की आती है तो उंगली हमेशा प्रीतो के ऊपर ही उठ जाती है और प्रीतो को ही गलत ठहरा दिया जाता है कि उसका करेक्टर ख़राब है। अभी वो अगर कानपुर में भी रह रही है तो उस पर अभी भी शक किया जा रहा है कि कानपुर में भी उसका किसी के साथ अफेयर चल रहा है, इसलिए वो कानपुर में रहना चाहती है। तो बात हमेशा लड़कियों के करेक्टर की ही क्यों की जाती है, लड़कों के करेक्टर की और लड़कों के पास्ट की बातें क्यों नहीं सामने लेकर आई जाती, है ना। और बात यही आ जाती है कि जो लड़के इस तरीके की बातें करते हैं, दूसरी लड़कियों के करेक्टर पे इतनी जल्दी उंगलियां उठा देते हैं, तो वो एक बार अपने करेक्टर के बारे में जाके क्यों नहीं देखते कि उन्होंने आखिरकार पास्ट में कौन कौन से गुल खिला रखे हैं, है ना। तो यही बात आती है। देखो, लड़ाइयाँ होती हैं, हर किसी की होती हैं, हर हस्बैंड वाइफ की लड़ाइयाँ होती हैं, ठीक है। लेकिन बात हमेशा से ही मैं इस फेवर में रही हूँ प्रीतो के कि जब भी उसके करेक्टर से रिलेटेड कोई भी उंगली उठती है तो मैंने हमेशा बोला है कि देखो, अगर आपके पास कोई प्रूफ है,
अगर आपको लगता है कि हाँ हमारे पास सबूत है, सबूत के बेस पे अगर आप किसी के करैक्टर पे उंगली उठा रहे हो तो ठीक है, हम मान सकते हैं। लेकिन बिना किसी सबूत के हवा में बातें करना, कोई भी बात बोल देना किसी लड़की के करैक्टर के लिए, तो वो बहुत ज़्यादा गलत चीज़ हो जाती है। क्योंकि हुआ यही है कि इन दोनों की हस्बैंड वाइफ की लड़ाइयों के बीच में इन लोगों ने करैक्टर की बातें इतनी ये लोग ले आए हैं सामने कि इन्होंने कुल मिलाकर प्रीतो के करैक्टर को पूरे तरीके से ख़राब कर दिया है। उनका कहना ये है कि मतलब प्रीतो का करैक्टर ठीक नहीं है। ठीक है, आप लोग समझ सकते हो कि इस तरीके से किसी भी लड़की के करैक्टर पे उंगली नहीं उठानी चाहिए। और जो लड़के, चाहे वो एक्स हो, चाहे वो नन्नू हो, चाहे वो कोई भी हो, अगर आप किसी दूसरे के करैक्टर पे उंगली उठा रहे हो तो उससे पहले आप अपने आप को भी देखो कि आप लोगों ने अपने पास्ट में क्या क्या कर रखा है। ठीक है, फिर आपको अपने आप अक्ल ठिकाने आ जाएगी आप लोगों की कि दूसरे के करैक्टर के बारे में आप इस तरीके की बातें नहीं करोगे। ठीक है, आप लोगों की लड़ाइयाँ हैं, ठीक है, आप लोगों के जो पर्सनल मैटर हैं, जो घर परिवार के बीच में लड़ाइयाँ होती हैं, जो आप लोगों की लड़ाइयाँ हुई हैं, आप उन चीज़ों की बातें करो, लेकिन बिना बात में किसी के भी करैक्टर की बातें मत करो। क्योंकि क्या होता है, देखो, जब घर में लड़ाइयाँ होती हैं, अगर बातें घर तक सीमित हैं तो चलो ठीक है, सिर्फ घर के 4 या 5 या 10 लोग सुन रहे हो उन बातों को, ठीक है। लेकिन जब हमारी लाइफ सोशल मीडिया पर हो तो आप लोग भी समझ सकते हो कि सोशल मीडिया की जो लाइफ होती है उसमें हम किसी से कुछ भी चीज़ छुपा नहीं सकते, है ना। तो वही बात हुई है नन्नू और प्रीतो के साथ कि इन लोगों के व्लॉग्स कितने लोग देखते हैं और ये इस तरीके की जो बातें आ जाती हैं करैक्टर को लेके, तो आप सोच सकते हो कि कितने लोगों के दिमाग में क्या सब चीज़ें चलती होंगी कि सच में प्रीतो का करैक्टर ख़राब है और प्रीतो ने पता नहीं अपने पास्ट में क्या क्या सब कर रखा है। तो वो सब चीज़ें, नेगेटिव बातें लोगों के दिमाग में आती हैं। और हो सकता है कल को अगर इन दोनों हस्बैंड वाइफ की आपस में, मतलब जो भी इन लोगों का कोर्ट का केस चल रहा है, ठीक है, जिस तरीके से प्रीतो ने ये बोला है कि अभी उसने डाइवोर्स के लिए कोई भी केस फाइल नहीं किया, वो अभी डाइवोर्स के लिए राज़ी नहीं है, ठीक है। तो मान के चलो अगर फ्यूचर में इन लोगों की आपस में, मतलब अगर कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, दोनों एक दूसरे के साथ रहने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो आप लोग ये तो सोच के चलो कि आप लोगों ने एक दूसरे की इज्जत को कितना ज़्यादा उछाल दिया है सोशल मीडिया पे, ठीक है। और उसके बाद अगर आप दोनों साथ में रहो और लोग आप लोगों के लिए नेगेटिव कमेंट करें तो सोचो आप लोगों को कैसा लगेगा। इसलिए आप लोग जो भी बातें करते हो सोशल मीडिया पे तो थोड़ा सा सोच समझ के करो और ऐसे ही बातें करो जो मतलब आप लोगों की लड़ाइयों से रिलेटेड हो। ये बिना वजह की बातें करना, करैक्टर की बातें करना, और फिर ये जो बीच में अभी कुछ और नई बातें आई थी कि नन्नू की तरफ से ये बोला गया था कि डीएनए टेस्ट कराया जाएगा प्रीतो का, तो ये बात सुन के तो मुझे भी काफ़ी ज़्यादा शौक लगा था कि मतलब इन लोगों को एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है। कैसा रिश्ता है इन लोगों का, मतलब इन लोगों को ये भी नहीं है नन्नू को कि मतलब ये बच्चा मेरा है या नहीं है। तो आप लोग सोच सकते हो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये एक बहुत ही बड़ी बात है, ठीक है। अब जिन लोगों को अपने ऊपर इतना भी ट्रस्ट नहीं है एक दूसरे के ऊपर, तो ऐसे रिश्ते कैसे चलेंगे, बहुत ही मुश्किल वाली बात है। तो इन लोगों का जो भी चीज़ें हैं बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हैं, और कुछ तो इन लोगों ने जानबूझ के भी अपनी तरफ से इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर दिया है कि अब चीज़ें बनने की बजाय लगातार बिगड़ती ही चली जा रही हैं।